एक कातिल ने ऐसी घटना को अंजाम दिया जिस पर किसी को शक ही नहीं था, लेकिन पुलिस के कानून से हाथ इतने लंबे होते हैं कि उसके गिरेबान तक पहुंच ही जाते हैं। नमस्कार, मैं मनोज कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज 9 में। तो अब हम घटना पर वापस आते हैं और बताते हैं। ये सत्य घटना है आपके उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा का। जनपद इटावा में एक जगह होती है कटरा बालपाल सिंह, जहां पर एक टीवी एंकर, एक जाने माने टीवी एंकर होते हैं जिनकी पत्नी की हत्या की जाती है, जिनका नाम होता है दिव्या मिश्रा। जी हाँ, ये घटना किसने अंजाम दी, इसके जब आपको पता लगेगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बताते हैं। शाम का वक्त होता है। दिव्या मिश्रा के ससुर प्रमोद मिश्रा जो किसी काम के लिए दिव्या मिश्रा के घर पर पहुंचते हैं और आवाज लगाते हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं आती है। जब वो और थोड़ी देर इंतजार करते हैं, जब कोई किसी प्रकार का गतिविधि नहीं होती है, तो वो गेट खोलकर अंदर प्रवेश करते हैं। तो देखकर जो घटना देखते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऐसा क्या होता है कि देखते हैं कि उनकी बहू, पुत्र की बहू, जिनका नाम अर्थदेश मिश्रा है, जिनकी बहू जमीन पर पड़ी खून से लथपथ होती है और घायल अवस्था में पड़ी होती है। यहाँ तक कि जब वो देखते हैं तो उसको एक्टिविटी करने से कोई एक्टिविटी नहीं होती है, तो घबरा जाते हैं और मदद के लिए अड़ोसी पड़ोसी को आवाज लगाते हैं। तो स्थानीय लोग, मोहल्ले के लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और देखते हैं कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसी बात को लेकर जो प्रमोद मिश्रा हैं, जो अपनी दिव्या मिश्रा के पति के पिता हैं, जो इतनी बात सुन के देखते हैं और हवा हो जाते हैं। आना फानन में वो वहाँ के स्थानीय पुलिस को सूचना करते हैं। घटना ऐसी गंभीर होती है कि हर कोई के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या होता है, वहाँ पर पुलिस आती है, फॉरेंसिक टीम आती है, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया जाता है और सभी लोग अपने अपने साक्ष्य को इकट्ठा करते हैं। ये घटना का अंजाम किसने दिया, इसके लिए पुलिस अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है और वहाँ स्थानीय लोगों से पूछताछ करती है। जो वहाँ के जो डॉग स्क्वाड होता है, डॉग खोजी कुत्ते होते हैं, वो आसपास ही घूमते रहते हैं, वहाँ आसपास ही लोग के चक्कर लगाते रहते हैं। तो इससे लोगों को सवाल खड़ा हो जाता है और पुलिस का भी शक जाता है कि क्यों ना हत्या करने वाला बाहर का नहीं, कोई आसपास का ही होता है। इतने में जब वो उसके पति जो होते हैं अतने मिश्रा, जो टीवी न्यूज एंकर होते हैं, जब उनका पूछताछ बढ़ाई जाती है तो पता लगता है स्थानीय लोगों से कि वहाँ पर उस घर में किसी नौजवान के आने की सूचना मिलती है। तो पुलिस लोगों के पता हुलिये के अनुसार एक व्यक्ति को हिरासत में लेते हैं, जिसका नाम होता है निखिल होता है। उसको बुलाया जाता है, पुलिस हिरासत में लेती है, पूछताछ करती है। पूछताछ में पता लगता है कि पहले तो निखिल है जो वो सही जवाब नहीं देता है, टेढ़े मेढ़े जवाब देता है। तो पुलिस का शक बढ़ता है कि क्यों ना ये कुछ बात छिपा रहा है, कहीं ना कहीं इसके बारे में कुछ ना कुछ अवश्य पता होगा जो इस घटना से जुड़ी हुई है। जब पुलिस के तीखे सवालों के जवाब देने से वो भागते हुए नजर आता है, सवालों के सही से जवाब नहीं देता है, तो पुलिस अपनी सख्ती से पेश आती है, पूछताछ करती है। तो पता लगता है, तो जो निखिल है वो अपनी बातों को कबूल करता है और बताता है कि ये हत्या उसी ने की है। जब पुलिस पूछती है, जब पुलिस का शक और ज्यादा बढ़ता है, तो पूछताछ में पता लगता है कि क्यों ये हत्या, किस घटना को अंजाम दिया गया है, आखिर क्या मामला था। जब वो निखिल है अपनी बातों को खुलासा करता है, तो एक ऐसा चेहरा सामने आता है जिस पे शक करना बहुत ही मुश्किल होता है। जो भी सुनता है पैरों तले जमीन खिसक गई, सब सन्न से रह जाते हैं। आखिर ये हत्या उसके ही पति अर्थदेश मिश्रा ने ही करवाई थी। क्यों करवाई थी, इसके लिए जब पता लगता है कि जो पुलिस के द्वारा सूचना बताई गई मुताबिक जो निखिल से कबूलवाया गया है, उसके पता पर जानकारी मिलती है कि उनके जो पति हैं, जो अतने मिश्रा और दिव्या मिश्रा की शादी वर्ष 2016 में हुई होती है। जो कि शादी के कुछ समय तक तो इनका दोनों का मेल जोल अच्छा रहता है, लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद अतनेज है, जो दिल्ली का न्यूज टीवी चैनल में एंकर हैं, जो एक ही साथ काम करते हैं, तो पता लगता है कि ये इग्नोर करने लगते हैं अपनी पत्नी को और किसी ने छोटी छोटी बातों पर झगड़ा भी कर लेते हैं और बातें इतनी बढ़ जाती है कि दोनों में काफ़ी अनबन बढ़ती है। जब और दायरे से पता लगती है, दिव्या मिश्रा को पता लगता है कि जहाँ पर ये दिल्ली में जिस टीवी न्यूज एंकर में काम करते हैं, वहाँ पर इनकी किसी लड़की से, जिसका नाम भावना आर्यन होता है, उससे
ये रिलेशनशिप में होते हैं, पता तो लगता है। तो किसी दिन एक ना एक दिन दिव्या मिश्रा है वो अपने पति अदिति मिश्रा के मोबाइल से आर्या भावना आर्या हैं जो उनके मोबाइल नंबर मिल जाता है। तो वो उस नंबर पे कॉल करती है और कहती है क्यों हमारे जीवन खराब करने को जुड़ी हो, क्यों आप हमारे पति से दूर हो जाओ। और इस बात को लेकर दोनों में अनबन होती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि वो दूर रहने के लिए कहती है कि आप हमारे पति से दूर रहिए और उनके नज़दीकी बिल्कुल ना भटकें। तो भावना आर्यन जो है वो इस बात पे नाराज हो जाती हैं। वो अब दूर होने की बजाय अपना जो प्रेमी है, बॉयफ्रेंड है, जो अदिति मिश्रा है दिव्या के पति हैं, उनको शिकायत करती है कि दिव्या मिश्रा ने मुझे भली बुरा कहा और आपसे दूर रहने की गाली गलौज और अब शब्द भाषा में बात की। तो अदिति मिश्रा उसे रोकने की बजाय अपनी ही पत्नी दिव्या मिश्रा को भला बुरा कहते हैं, गाली गलौज करते हैं और अपशब्द भाषा से प्रयोग करते हैं। तो इतनी पे बात पे नाराज होते हैं। जब ये बात और ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्यों ना भावना आर्यन और निखिल और जो अर्जनीश मिश्रा हैं, ये सभी तीनों एक साथ टीवी न्यूज एंकर में काम करते हैं। तो प्लान बनाया जाता है कि दिव्या मिश्रा को अपने रास्ते से हटाया जाए, किसी ना किसी तरीके से इसको पूरी तरह हटा दिया जाए, क्यों ना हम लोगों के बीच की दीवार खत्म हो जाए। जब ये बात प्लान बनता है कि जज से कदम है, तो यहाँ तक कि उनके सुपारी देने की प्लान बनती है। तो अब ये कई तरह से अर्जनीश मिश्रा है और भावना आर्यन है जो कई लोगों से संपर्क करते हैं मानने के लिए, लेकिन कोई ऐसा तैयार नहीं। लेकिन उनके साथ में काम करने वाला जो निखिल है वो तैयार हो जाता है, क्योंकि आर्यन है जो पहले से दोस्त है और दिव्या मिश्रा से काफ़ी अच्छे दोस्ताना होता है, घर पे आना जाना भी रहता है, सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो तैयार हो जाए। तो जब वो आर्यन है अपने भावना आर्यन है तो इस बात के लिए तैयार हो जाती है कि क्यों ना हम इनको जड़ से हटाएं, और निखिल इस बात के लिए तैयार हो जाता है। और इटावा में वो आता है और गेट खटखटाता है, क्योंकि दिव्या मिश्रा जो होती हैं वो आर्यन को अच्छे से जानती हैं और अनमन की बात भी अपने बताती हैं। निखिल को गेट खोलते ही बताती हैं आइए पानी पीजिए, और नाश्ता पानी भी होता है। इसी बीच को लेकर जब वो दिव्या मिश्रा हैं निखिल को बताती हैं कि हमारे पति के बीच में भावना आर्यन हैं जो हमारी ज़िंदगी खराब करने पर तुली हुई हैं, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस तरह की बातें होती हैं। इसी बीच में जो दिव्या मिश्रा हैं अपनी शादी से जुड़ी एल्बम जो होती है वो निखिल को दिखाती है। अपने भाव उत्पन्न करने के लिए, अपने भाव प्रकट करने के लिए निखिल के सामने एल्बम की फोटो दिखाती है, अपनी शादी की फोटो दिखाती है, एक एक करके दिखाती है। उसका पूरा फोकस ध्यान दिखाई देता है फोटोओं पर, शादी की एल्बम पर। जो निखिल है, निखिल चूंकि ये फोटो देखने नहीं आया था, वो आया था हत्या के साजिश से। दिव्या मिश्रा फोटो दिखाने में व्यस्त होती हैं, अपने भाव प्रकट कर रहे होते हैं, लेकिन जो निखिल है वो दाएं बाएं देखता है कि हम उसे कोई ऐसी चीज हाथ में पल्ले पड़ जाए जिससे वो हत्या कर सके। देखते देखते दिव्या मिश्रा फोटो दिखाने में व्यस्त होती हैं और निखिल है वो दाएं बाएं देखता है, तो उसे पास में रखा एक गुलदस्ता, भारी भरकम गुलदस्ता होता है, उसको उठा लेता है। लेकिन दिव्या मिश्रा को पता नहीं लगता। देखते ही देखते आर्यन जो निखिल है वो दिव्या मिश्रा के सर पर वार कर देता है। इतना तेज वार करता है कि दिव्या मिश्रा जमीन पे बेसुध होकर गिर पड़ती है और वो समझ जाती है कि निखिल मेरी हत्या करने के लिए आया है। वो छटपटाती है और हाथ पैर चलाती है, बचने की कोशिश करती है, लेकिन प्रयास फेल हो जाता है और जो निखिल है वो बार पे बार किया जाता है और अंत तक जान लेके ही छोड़ता है। जब उसे पता कंफर्म हो जाता है कि दिव्या मिश्रा अब मर चुकी है, तो वो इस बात को लेकर घर का सामान बिखेर देता है और फैला देता है कि जांच पे में ये ना आए कि ये हत्या की गई लूटपाट की एक साजिश के तहत हो जाता है। और इस बात को कन्फर्म कराने के लिए वो अर्जनीश अपना मित्र जो है और भावना आर्यन है उन लोगों को बताता है और वहां से चला जाता है। जो प्रमोद मिश्रा हैं अर्जनीश मिश्रा के पिता हैं, दिव्या मिश्रा के ससुर हैं, वो पुलिस को एक ऐसे मामले में दर्ज कराते हैं जो लूटपाट की वो हत्या के मामले से दर्ज कराते हैं। तो पुलिस अपना दायरा बढ़ाती है और इस बात के लिए तीनों को हिरासत में लेती है। हिरासत में पाया जाता है पुलिस के अनुसार कि इन्होंने ही हत्या की है, इसमें इनको कड़ी से कड़ा सजा मिलनी चाहिए। तो इसमें जो पुलिस अपने चार्जशीट को बढ़ाती है और कोर्ट में न्यायालय में पेश करती है, जिसमें न्यायालय है इन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाती है। जो भावना आर्यन है उनको 14 साल की सजा होती है और बाकी लोगों को 2 लोगों निखिल और अर्जनीश को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। तो दोस्तों ये इटावा की जनपद की कहानी है। ये आपको कैसी लगी? एक न्यूज एंकर के साथ ऐसी घटना होनी चाहिए कि नहीं चाहिए थी, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं और
हमारा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं है। हमारा काम, हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज का संदेश है कि लोगों को, आप लोगों को जागृत करना। तो आप हमें बता रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।